मेजर वो पोर्शन होता है ना दिसंबर, जन और फेब वाला, तो उन 3 महीने में मतलब कुछ स्ट्रैटेजी चेंज की या रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसी रही है? स्टार्टिंग में मोटिवेशन सबका हाई होता है, इतना मैंने भी देखा, एक्सपीरियंस किया। बट जब मुझे लगता है जिसको मैथ्स पसंद है उसको ना ये लर्निंग वाले सब्जेक्ट में ना गोल हो ही जाता है कभी-कभी। तो सबसे इजी कौन-सा था? हम स्टार्टिंग से ही प्लान था कि पीडब्ल्यू से करते हुए चलना है एंड एटलीस्ट इतना परसेंटेज लेके आना कि फैमिली खुश हो जाए। हाय शनॉय, हाउ आर यू? यस मैम, ऑल गुड। ऑल गुड। तो भाई क्या मचा है पेपर में, कितने नंबर आए, कैसा रहा रिजल्ट? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, फैमिली बहुत खुश है। 97%, एक्चुअली लिटिल अनएक्सपेक्टेड बट तुम दैट्स इट। खुश हो, मतलब फैमिली में सब खुश है। तुम्हें कितने एक्सपेक्टेशन थी और कितने आ गए? मैम एक्सपेक्टेशन तो अराउंड 96 97 की थी और नहीं आई। उतने ही आए। तो भाई कैसा रहा सफर 10th का? मतलब क्या ऐसा सोचो, मतलब तुम्हें लगता क्या है कि तुमने ऐसा क्या एक्सेप्शनल किया कि इतने अच्छे नंबर तुम लेकर आ पाए? मैम जैसे मैंने मेरे कुछ वीक सब्जेक्ट से स्टार्टिंग से मैंने उन पे वर्क ज्यादा किया था। जैसे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी मेरे बहुत वीक मैथ्स थे। नहीं? मैथ्स तो मेरा मैम स्ट्रेंथ है मेरा मैथ्स एक्चुअली। वेरी नाइस। कितने आए हैं? मैथ्स में 98। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 2 नंबर कहाँ है, एमसीक्यूज में कट गए? सिली मिस्टेक्स। ये सिली मिस्टेक है। बहुत ही बढ़िया। स्केल फैक्टर स्केल फैक्टर वाले क्वेश्चन में कर गए थे। किसमें? स्केल फैक्टर वाले क्वेश्चन अच्छा, में। स्केल फैक्टर के क्वेश्चन में ट्रायंगल्स में कटा। चलो कोई नहीं, 98 इज मतलब ऑलमोस्ट पूरे ही है, मतलब बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है शनॉय। तो कैसा रहा, मतलब स्टार्टिंग से कैसी प्रिपरेशन रही थी, क्या सब सोचा था कि किस तरीके से प्रिपरेशन रहेगी, और स्टार्टिंग से क्या रखा था कि ये करना ही है मुझे 10th में? हम स्टार्टिंग से ही प्लान था कि पीडब्ल्यू से करके करते हुए चलना है एंड एटलीस्ट इतना परसेंटेज लेके आना कि फैमिली खुश हो जाए और खुद को भी सेटिस्फेक्शन मिले और मोटिवेशन मिले 11th में फिर नीट के जर्नी के लिए। तो यही लेके चले थे एंड स्टार्टिंग में बूस्ट हुआ था बहुत प्रिपरेशन। बट फिर बीच में थोड़ा फिर एग्जाम्स आए तो लैग हुआ, बैकलॉग्स भी क्रिएट हुए थे बहुत। बट फिर हम्म। कवर अप हो गया फिर। हाँ, वैसे ये इशू बहुत बच्चों का रहता है, मतलब अभी भी जो 10th में आए हैं and तुम 11th में जाओगे, तो जैसे बैकलॉग्स हो जाते हैं, मतलब अगर कभी स्कूल का एग्जाम है या मान लो किसी दिन कोई फैमिली फंक्शन आ गया या तबीयत ठीक नहीं है, तो वो बैकलॉग्स को कैसे क्लियर किया जाए? फिर वो कैसे किया बैकलॉग तुमने? मैंने कोई प्लान एक टाइम टेबल में बना लेता था कि इस वीकेंड में मुझे सुबह ये लेक्चर कंप्लीट कर लेना है, शाम को फिर ये एक्स्ट्रा लेक्चर कंप्लीट कर लेना है। तो वैसे करके हो जाता था, अच्छा, कर सबसे लिया। चैलेंजिंग तो एसएसटी था, मतलब जो मेरे लिए भी था। मतलब मुझे लगता है जिसको मैथ्स पसंद है उसको ना ये लर्निंग वाले सब्जेक्ट में ना गोल हो ही जाता है कभी-कभी। तो सबसे इजी कौन सा था, मतलब जिसमें बहुत ही एफर्टलेसली तुम्हें लगा कि हाँ भाई अच्छे से किया और नंबर आ गए? सबसे इजी सब्जेक्ट कंप्यूटर में बहुत इजीली आ गए, थोड़ा कॉन्सेप्ट से आ गए। मैथ भी मेरा बहुत स्ट्रांग था तो उसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग हुआ बहुत, तो इसलिए उसमें भी अच्छे नंबर आए। अच्छा, तो बैच में मतलब जैसे कभी-कभी ये होता है कि टेस्ट बहुत बच्चे नहीं देते हैं, तो तुमने बैच में टेस्ट वगैरह दिए, डीएचए सॉल्व किए? डीपीबी में डेली सॉल्व कर रहा था बट वेरी टेस्ट नाइस। हो सकता है कभी कभार छूट जाता था, बट या मैं उसे कवर कर लेता हूँ, उसी वीक के अंदर मैं कर लेता हूँ। अच्छा, एक और चीज होती है, जैसे जब 9-10 में जाते हैं, अब ऑनलाइन पढ़ने लगे हैं, फिर फोन हाथ में आता है, तो ऑफ कोर्स सोशल मीडिया साथ में आता है, और गेमिंग, ये सब, ये सारे डिस्ट्रैक्शन जो है, तो वो तुम्हारे साथ भी था? अगर था तो तुमने उसको स्टडीज और दोनों को मैनेज कैसे किया? हाँ, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन जैसे यूट्यूब में मेरा थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हुआ था बीच में। ओके। बट उसे फिर मैंने कर लिया, कुछ वीडियोस देखे कि हाउ टू क्लियर डिस्ट्रैक्शन, वैसे बहुत सारे वीडियोस थे तो ओके, उसमें दैट मैंने हेल्प था। किया था। तो क्या बोला था उसमें, कैसे डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल किया जाए? मेनली मैं ट्राई करता था कि मोबाइल को जब स्टडी टाइम में मोबाइल को सामने ना, रूम के सामने ना ही रखने से बेटर, तो वो ट्राई हम्म। करता था। लेक्चर्स के टाइम पे मैं यूज करता था मोबाइल, बट आफ्टर दैट यूज नहीं करता था। बट या बाकी फ्री टाइम में मैं ट्राई करता था कि एक शेड्यूल टाइम के अंदर ही मोबाइल यूज करो फिर रख लूँ, उसके ज्यादा नहीं। स्क्रीन टाइम कंट्रोल करने के लिए। हाँ, स्क्रीन वेरी स्क्रीन टाइम नाइस। कंट्रोल। अच्छा, अब जो मेजर जैसे हमारे मार्च में पेपर हुए हैं, ठीक है, एक मेजर वो पोर्शन होता है ना दिसंबर, जन और फेब वाला, तो उन 3 महीने में मतलब कुछ स्ट्रैटेजी चेंज की या रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसी रही है?
बाकी बच्चे भी, ताकि उसके अकॉर्डिंग कर सके? मेरी स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग होगी, क्योंकि मैंने क्या प्लान किया था कि दिसंबर में मेरा मेजर पोर्शन कवर हो गया था और ओके। रिवीजन भी हो गया था एक दो बार प्री बोर्ड्स के पहले। तो ओके। मैंने जनवरी के फर्स्ट 15 डेज में मैंने 11th का थोड़ा पोर्शन कर लिया था cover। ओह लेकिन नाइस, हाँ, ये तो काफी अलग है। मतलब दिस इज लाइक, बच्चे सोचते हैं ये एक बार दोबारा कर लेते हैं, तुमने तो 11 का मतलब बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो 15 अभी डेज 11 तो में उसके क्या किया है? बाद मैंने हम्म। 11th में पीसीबी लिया, नीट फॉर पीसीबी। नीट। अच्छा, मैथ्स छोड़ दी? मैथ्स तो फेवरेट थी, तो छोड़ी क्यों? मैथ्स नीट के अब लिए जाना है आगे? चलो, नीट वो के भी लिए जाना सही है। पड़ता है। अब डेडिकेशन फिर पूरा पीसीबी पे रहेगा ना। अपने जो ये जूनियर्स हैं, जो अभी 10th में आए हैं, है ना, तुम्हारे जूनियर्स हैं, उनको क्या एक एक बताना चाहोगे, एक सजेशन देना चाहोगे कि क्या वो लोग शुरू से करें, ताकि उनके भी तुम्हारे जैसे एकदम ओपी डोपी नंबर आ सके? स्टार्टिंग में मोटिवेशन सबका हाई होता है, इतना मैंने भी देखा, हम्म। एक्सपीरियंस किया। बट जब कंटिन्यू होता है जर्नी तो उसमें फिर मोटिवेशन डाउनफॉल डाउनफॉल, फिर वो बहुत डाउन हो जाता है, हम्म। डिमोटिवेट हो जाते हैं लोग, बहुत सोशल मीडिया में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बट हाँ, एग्जैक्टली। सबको ट्राई करना चाहिए, एक कंसिस्टेंसी बना के रखनी चाहिए, भले ही हम्म। थोड़े कम आवर्स स्टडी टाइम हो, बट या कंसिस्टेंट होने से बहुत वो हेल्पफुल होगा बाद में। एक और चीज जिसमें डाउट होती है बच्चों को, कि स्कूल भी है, ऑनलाइन सेशन भी है, होमवर्क हम्म। भी है, डीएचए भी है, क्लासेस भी है, तो इन सबको मैनेज कैसे किया? मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर आई हैं तो उनको टैकल कैसे किया? अ, मैंने पहले से 9th क्लास में से एम एम लेके चला था कि 10th में मुझे करना है। तो मैंने 9th में बहुत एक्सपेरिमेंट भी की कि कैसे शेड्यूल बनाया जाए। तो मैं ट्राई कर रहा था एक वीक का शेड्यूल स्टार्टिंग ऑफ द वीक ही बनाऊं, जैसे संडे वेरी में हर गुड। दिन शेड्यूल बनाता था और उसी को हम्म। फॉलो करता था, और उसी बेस पे मैं करता था एवरी वीक। तो वैसे करके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता था हर वीक में। मैंने रिजल्ट मैं देखता था कि क्या मिस हुआ है, तो वीकेंड में कवर कर लेता था। वेरी तो उसमें हेल्पफुल। मतलब ये मैं भी, मतलब लिटरली, मतलब इससे अच्छा कि तुम पूरा बहुत लॉन्ग टर्म का प्लानर बनाओ, छोटे छोटे ड्यूरेशन लॉन्ग का बनाओ, ताकि तुम भी फॉलो कर सको। टर्म बहुत सही लॉन्ग है ये। टर्म वर्क नहीं करते हैं। नहीं, वेरी नाइस। तो अब जैसे डिस्ट्रैक्शंस वाला चीज है वो सॉर्टेड है ना, बैकलॉग्स ये सब सॉर्टेड है। अगर तुम्हें मान लो एक और बार चांस मिलता है कि तुम 10 दोबारा करो, तो क्या चेंज करना चाहोगे? कुछ है ऐसा जो तुम चेंज करना चाहोगे, जो तुम्हें लास्ट में पता चला हो कि हाँ यार, ये मैं शुरू से करता तो 100 ही आ जाते? मैं मेन जस्ट स्टार्टिंग के बाद मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गया था, तो ओके। उसको मैं ट्राई करता तो मैं उसे और कंसिस्टेंट वहां पे बना लेता तो और अच्छा हो सकता। एंड में मेरा डिस्ट्रैक्शन जैसे? वही सोशल मीडिया, मैं बहुत थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, यूट्यूब शॉर्ट्स का मतलब स्क्रीन टाइम मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। फिर मैंने उसे कवर अप किया फिर एंड में। तो उस टाइम पे मेरा हाफ ईयरली से थोड़ा लैग हो गया था, उतना अच्छा नहीं हुआ था, तो फिर उसे सेल्फ कवर हो गया। स्टडी, सेल्फ स्टडी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है? हम सेल्फ स्टडी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपने मैक्सिमम टाइम सेल्फ स्टडी में देने का ट्राई करता था। तो आफ्टर क्लासेस मैं करीब 2 to 3 आवर्स सेल्फ स्टडी तो करता ही था डेली। और मतलब वो तो जरूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वेरी उसी नाइस। से हुआ मैं। बट भाई, रिजल्ट एकदम मचा दिया शनॉय, एकदम बढ़िया कर दिया। थैंक यू। मतलब हमें भी खुश कर दिया, फैमिली को भी खुश कर दिया, तुम भी खुश हो बहुत ज्यादा। अब आगे 11 में और अच्छा करो, है ना, लाइफ में और अच्छा करो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑल द विशेस टू यू।